BD न्यूज, खबरों में सबसे तेज। मध्य प्रदेश पुलिस की जीआरपी ने अपने विशेष अभियान ऑपरेशन हमदर्द के तहत एक ऐसा मानवीय और संवेदनशील अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया है, जिसने पुलिस की जिम्मेदारी के साथ साथ उसके मानवीय चेहरे को भी सामने लाकर रख दिया। 11 दिन पहले भोपाल रेलवे स्टेशन पर लावारिस हालत में मिली महज 1 माह की मासूम बच्ची को आखिरकार उसके माता पिता से जोड़ने में जीआरपी को सफलता मिल गई है। हालांकि बच्ची को इस हालत में छोड़ने के मामले में अब पुलिस माता पिता को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ कर रही है और कानूनी पहलुओं की भी जांच की जा रही है। 10 जुलाई को भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 स्थित ऑटो स्टैंड पर खड़े एक खाली ऑटो में 1 माह की नवजात बच्ची लावारिस हालत में मिली थी। मासूम के रोने की आवाज सुनकर लोगों ने इसकी सूचना जीआरपी को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बच्ची को सुरक्षित अपने संरक्षण में लेकर तत्काल मेडिकल चेकअप कराया। इसके बाद उसकी देखभाल की व्यवस्था की गई। जीआरपी थाना प्रभारी जहीर खान ने बताया कि घटना को गंभीरता से लेते हुए बच्ची के परिजनों की तलाश शुरू की गई। रेलवे स्टेशन और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की घंटों फुटेज खंगाली गई। जांच के दौरान एक महत्वपूर्ण सुराग मिला, जिसमें एक महिला उसके पति और बड़ी बेटी के साथ मासूम बच्ची को ऑटो में छोड़कर जाते हुए दिखाई दिए। घटनाक्रम ऐसा था कि 10 तारीख को जो है करीब सुबह 11:15 बजे हमको सूचना मिली कि एक बच्ची जो है लावारिस हालत में एक ऑटो पे खड़ी है। ये एक ऑटो स्टैंड है भोपाल रेलवे स्टेशन पर 6 नंबर प्लेटफॉर्म तरफ। तो ऑटो स्टैंड वाले ने हमको सूचना दी कि एक ऑटो में बच्ची है। तो हम लोग जो है मौके पर पहुंचे और बच्ची को पहले तो देखा तो 1 महीने की बच्ची थी और कपड़ों में लिपटी हुई थी। उसको लेकर हम सुरक्षार्थ लेके आए। बाकी जो प्रोसेस होती है कि उसका मेडिकल करा के फिर उसको जो है किलकारी करके एक संस्था है वहाँ पर उसको रखा दिया गया था। अब इसके बाद जो एफआईआर उसमें दर्ज हुई, उसमें एक एफआईआर रजिस्टर्ड हुई कि किसी भी बच्चे को लावारिस हालत में अगर हम फेंकते हैं तो उसके जो अभिभावक होते हैं या जो भी उसका संरक्षक होता है उसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड होती है। वो एफआईआर रजिस्टर्ड करने के बाद जब हमने कैमरे देखे, क्योंकि रेलवे स्टेशन एरिया पूरी तरह से कैमरे से सुसज्जित है, जब कैमरे देखे तो उसमें हमको 3 व्यक्ति दिखाई पड़े, जिसमें एक आदमी, एक औरत और एक लड़की साथ में थी। तो जब हमने कैमरे से उनका पीछा करना शुरू किया तो वो बार-बार रेलवे स्टेशन के बाहर गए थे, फिर वापस आए। पर अच्छे से कैमरे देखने के बाद में मालूम पड़ा कि दिन भर वो बाहर घूमने के बाद, बच्चा रखने के बाद वो वापस स्टेशन आए और स्टेशन पर आकर उन्होंने टिकट खरीदा और टिकट खरीदने के बाद वो फिर डिसअपीयर हुए। जब टिकट खरीदने के टाइम को हमने मैच किया और विंडो से टिकट की डिटेल्स ली तो हमको मालूम पड़ा कि किन्हीं 3 लोगों ने जो है पूना जाने के टिकट खरीदे थे। तो हम इस बात के लिए क्लियर हुआ है कि जो भी है वो पूना गए हुए हैं। जब ये डिटेल हमारे पास आई तो फिर हमने पुणे जाने वाली ट्रेन या मुंबई तरफ जाने वाली ट्रेन जो है उसको खोजना शुरू किया और उसमें से हमें एक ट्रेन ऐसी मिल गई जिसमें हम चढ़ते दिख गए। इसके बाद हमने एक टीम गठित करी और टीम पुणे जाकर रवाना हुई। पुणे जाने के बाद जब टीम ने वहाँ कैमरे देखे तो उसमें मालूम पड़ा कि ये तीनों लोग बच्चा लेके जिस दिन चढ़े थे तो उस दिन की हमारे पास फुटेज आ गई, जिसमें ये क्लियर कट था ये बच्चा लेके पुणे से ही चढ़े थे। पुणे में आगे सिटी के भी कैमरे देखे गए और उसमें ढेर सारे डेटा भी हमको ऐसे प्राप्त हुए, जिससे टेक्निकल डेटा, क्योंकि ये फ़ोन यूज़ कर रहे थे, जिसको भी हमने प्रोसेस में डाल रखा था और हम काफ़ी करीब थे, हमको लगता था कि हम उसमें निकाल ही लेंगे। वहाँ पुणे में भी जो लोकल पुलिस से मिलके सोशल मीडिया के माध्यम से भी और जगह-जगह हमने वो जो सस्पेक्ट हैं उनकी फ़ोटो लगा के इतना प्रचार किया कि पुणे शहर में ही सोशल मीडिया पे चीज़ें बहुत वायरल हुई।